हेलो, आप सभी का कैलकुलेशन के इस सेशन में हम स्वागत करते हैं। तो चलिए, आज कैलकुलेशन में स्क्वायर निकालना हम सीखेंगे। किसी भी नंबर का स्क्वायर हम विद इन सेकंड कैसे बता सकते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, जिससे आपको हर एक चीज समझ में आए। और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इससे आपका फायदा होगा। राइट, आपको बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स समझ में आएंगी। ठीक है, जिससे आप अपने एग्जाम में, ठीक है, टाइम को बचा पाएंगे। बाकी दोस्तों को भी आप शेयर करिए, जिससे ठीक है उनका भी टाइम बचे। पेपर में, कैलकुलेशन में जो टाइम वेस्ट होता है, वो टाइम बिल्कुल आपका वेस्ट होने ना पाए। तो शुरू करते हैं। तो आज का जो सेशन है वो इस, ठीक है, कैलकुलेशन के लिए स्क्वायर निकालने का है। तो शुरू करते हैं। स्क्वायर निकालना, कैसे स्क्वायर निकालेंगे इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे 35 है, एक नंबर क्या है, 35 है। 35 का आपको क्या बताना है, स्क्वायर बताना है। हाउ टू कैलकुलेट स्क्वायर ऑफ 35। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, लास्ट वाला नंबर क्या है, 5 है, और उसके पहले क्या है, 3 है। तो लास्ट वाले नंबर और उसके पहले वाले नंबर, ठीक है, इसकी बातें करनी है। तो देखो ये 3 है, दिस इज 3। 3 से एक बड़ा नंबर 3 और 4, 3 इंटू 4 कितना आ गया, 12। तो 12 सीधा सीधा लिख लीजिए। और ये 5 है, 5 का स्क्वायर कितना, 25। तो सीधा आंसर है। बताइए कितना टाइम लगा, सेकंड्स भी नहीं लगेंगे क्वेश्चन का जवाब देने में। तो अगला क्वेश्चन है 45 का स्क्वायर। चलिए शुरू हो जाइए। 4 से एक बड़ा 5, बहुत बढ़िया। और यहाँ क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 20, और ये कितना हो गया, 25। और भी क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन का जवाब चुटकियों में बता सकते हैं। जल्दी बताइए। 6 इंटू 7, 5 का स्क्वायर, बहुत बढ़िया। 6 इंटू 7, हाँ, अगले नंबर से मल्टीप्लाइड करिए, तो ये 42, 25। अब मैं कहूँ 105 का स्क्वायर बताइए। राइट, चलिए शुरू हो जाइए। 105 का स्क्वायर क्या होगा, जल्दी बताइए। 105 का स्क्वायर क्या होगा भाई, 10 इंटू 11, 10 इंटू 11, बहुत बढ़िया। 5 का स्क्वायर, बहुत अच्छे। तो ये कितना हो गया, 110, 25। मुश्किल लग रहा है, बिल्कुल मुश्किल नहीं लगने वाला है। 95 का स्क्वायर बताइए। उड़ा दीजिए क्वेश्चन को। 9 इंटू 10, बहुत बढ़िया। 5 का स्क्वायर, तो 9 इंटू 10, 90। 5 का स्क्वायर 25। तो आपने देखा कि किसी भी क्वेश्चन का जवाब बताने में आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा। तो इसका आंसर कितना है, 12, 25। इसका कितना है, 20, 25। इसका कितना आया, 42, 25। इसका कितना आया, 110, 25। इसका कितना आया, 90, 25। तो पेपर में बहुत ही ज्यादा यूज होता है ये फंडा, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहां पे लास्ट वाला डिजिट क्या होता है, 5 होता है। लास्ट का डिजिट 5 होता है। तो इसका जवाब बताने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं लगा होगा। आपने देखा कि इसका जवाब हम माइक्रो सेकंड में दे सकते हैं। पक्का क्लियर हुई बातें, समझ में आया। चलिए दूसरे फंडे की तरफ चलते हैं। स्क्वायर निकालने का एक तरीका तब आपने सीखा जब यूनिट डिजिट क्या हो, 5 हो, कोई भी नंबर 5 से एंड हो। चलिए दूसरी की बात करें, बेस मेथड। बहुत जबरदस्त मेथड ये भी है। तो बेस मेथड को समझिए। जैसे बेस किसी भी नंबर का कुछ भी ले सकते हैं, बेस कुछ भी ले सकते हैं। जैसे 100 ले सकते हैं, 1000 ले सकते हैं, 50 ले सकते हैं, 60 ले सकते हैं, कुछ भी आप बेस ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 200 ले सकते हैं। तो बेस आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। बट हाँ, 100 या 200 या 50, 10 के मल्टीपल्स होने चाहिए, जिससे आप जल्दी जवाब बता पाए। तो बेस लेना आना चाहिए। जैसे क्वेश्चन मैं आपको दूं कि 98 का मुझे स्क्वायर बताना है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 98। हाउ टू कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ 98। तो 98 भाई बताइए किसके पास है, कौन सा ऐसा नंबर है जो इसके बिल्कुल पास है। तो आपने कहा 100, तो बेस इसका, ठीक है। तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं, उसको पहले आप अच्छे समझ लीजिए, जिसके कहानी समझ में आ जाए। ठीक है, तो कहानी को समझना है तो पहले आप क्या देखेंगे यहाँ पे, पहले यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका बेस क्या है। चेक आउट व्हाट इज द बेस, बेस इज 100। तो इसमें स्टेप्स आपको लेने हैं, मैं स्टेप सिखा दे रहा हूं, फिर आपको टाइम बिल्कुल नहीं रहेगा। तो स्टेप वन क्या है भाई, बेस से इसको चेक करिए, कम है कि ज्यादा। तो कम है, तो 98 बेस से कम है कितना, 2। तो सिंपल कम कर लीजिए। पहले स्टेप क्लियर, 96। स्टेप नंबर 2 फॉलो करिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा। स्टेप 2 क्या कहता है, जितना रिजल्ट आया उसको बेस से मल्टीप्लाइड करिए। और आखिरी स्टेप 3, यहां पे जवाब आने ही वाला है
तो ये सब माइंड में कैलकुलेट करना है। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए लिखना पड़ रहा है और अच्छे समझ में आ जाए, इसलिए कोई प्रॉब्लम बने ना आपके लिए। तो यहाँ पे बताइए क्या लिखेंगे आप। आपने यहाँ पे कहा 9600, इसमें आप जोड़ेंगे, कितना कम है बेस से भाई, ये 2 कम है। कितना कम है, 2। तो जितना कम हो उसका क्या करें, स्क्वायर ऐड कर दें। तो आंसर आया 9604। समझ पाए बात को, पक्का क्लियर हुआ। तो इसका जवाब देने में टाइम नहीं लिया बिल्कुल आपने कहा हाँ इसका जवाब देने में मेरे पास टाइम नहीं लगा, तुरंत क्वेश्चन देखा और आपने उड़ा दिया। पक्का क्लियर हुआ, समझ पा रहे हैं, पक्का। चले आगे बढ़े। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन किस तरीके का है उसकी बात करते हैं, ठीक है ना। चले आगे, चलिए अगला क्या है देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे, जैसे मैंने कहा 91 का स्क्वायर बताइए, उड़ाइए जल्दी से। पहला स्टेप नंबर 1 क्या है बताइए जल्दी से। 91 9 कम, बहुत बढ़िया, कितना आ गया 82। दूसरा स्टेप 82 को 100 से मल्टीप्लाइड करेंगे। तो ये सब लिखने में टाइम वेस्ट नहीं होगा क्योंकि ये चीजें आपके लिए टाइम टेकिंग नहीं रह गई हैं। और तीसरा स्टेप, लास्ट स्टेप, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, ऐड करना। थर्ड स्टेप में क्या करना, ऐड करना। कितना, जितना कम या ज्यादा करते हैं उसका स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर कितना 81, तो 8281। पॉइंट भी क्लियर, समझ पा रहे हैं, मजा आया, ठीक है। तो जवाब कितना आ रहा है भाई, व्हाट इज द आंसर, जवाब कितना आ रहा है, जवाब आ रहा है 8281। चलिए अगला क्वेश्चन एक और उड़ाइए जल्दी से, जल्दी से उड़ाइए। अगर मैं आपसे कहूं 57 का स्क्वायर बताओ, ठीक है। पहला स्टेप क्या लेंगे, बेस मेथड लगाइए, अभी लगा लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 57 प्लस 7, सही है, कितना आ गया भाई 64। दूसरा स्टेप बेस से मल्टीप्लाइड करना, तो 64 इंटू 50, इसको कैलकुलेशन में आसान कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं बताइए भाई, लिख सकते हैं कि नहीं। अरे 50 को 100/2 लिख दिया भाई, तो आया 3200। ये सब वर्बली होता है क्वेश्चन, ठीक है, जवाब देने में टाइम नहीं लेंगे बिल्कुल। कितना रखें बताइए, इसमें कितना ऐड कर दें, अरे 7 का स्क्वायर, जितना घटाया या जितना जोड़ा उसका स्क्वायर। तो एक बात समझ में आ गई कि अगर नंबर ज्यादा है तो ऐड करना है, नंबर कम है तो सबट्रैक्ट करना, जितना कम या ज्यादा वो दिखता है किससे, बेस से। अगर बेस से कम ज्यादा दिखता है तो इस चीज को आप उड़ाइए। तो यहाँ पे क्या करें भाई 49, बहुत बढ़िया, 3249। समझ पा रहे हैं बात को। तो उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ रही होंगी आपको, मुश्किल नहीं लग रहा होगा। चलिए एक और क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी से उड़ाइए। तो 78 का स्क्वायर, चलिए शुरू हो जाइए। 80 से कितना कम है, 2 कम है, बहुत बढ़िया, 2 कम कर लीजिए, 2 कम कर लीजिए। अब थोड़ा सा एक एक लाइन में, कितना इसका है 80, बहुत बढ़िया। फिर 80 का मल्टीप्लीकेशन 0, 8 6 48 के 8 कैरीज 4, 8 7 56, 56 4 60, 60 80। और कितना ऐड करें भाई, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, बहुत बढ़िया, 60 84। आंसर इज 60 84। एक एक लाइन में उड़ा रहे हैं क्वेश्चन का जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 997 का स्क्वायर, चलिए उड़ाइए जल्दी से। बेस क्या लेंगे 1000, बहुत बढ़िया, बेस क्या लेंगे 1000। 1000 से कितना कम है, 1000 से ये 3 कम है। तो पहला स्टेप 997 माइनस 3, ये चीज तो आप देखते उड़ा सकते हैं ना, इसमें तो टाइम की कोई बात नहीं। मल्टीप्लीकेशन बेस क्या लिया है 1000 प्लस कितना 3 का स्क्वायर 9, उड़ाइए जल्दी से। 994009। तो ये क्या है भाई, ये फाइनल आंसर है आपका, ये फाइनल आंसर है, इसमें आपका जवाब आ गया, ठीक है। तो ये आंसर आया कि नहीं आया, आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, नाइस जॉब। चलिए तो अगला क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसको आप करके बताएंगे, उम्मीद करते हैं जवाब बहुत जल्दी आपका आएगा, ठीक है। इसमें आंसर ये आया था आपका, इसमें आंसर ये आया था। तो जल्दी से बताइए अगले क्वेश्चन का जवाब। 5 3 2, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं, जल्दी से जवाब बताइए। मुश्किल है ना, तो इसको थोड़ा सा आसान बनाते हैं। इसका अगला तरीका भी मैं आपको सिखाऊंगा, अभी आपके लिए मुश्किल लग रहा है बट जैसे वो तरीका मैं सिखा दूंगा मुश्किल नहीं लगेगा। 502 का स्क्वायर, चलिए
जल्दी से बताइए। 500 2 बेस इज 500, कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है तो ज्यादा करते जाइए। 504 मल्टीप्लीकेशन किसका? 500 का। बहुत सही। 500 को 1000 बाई क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। बहुत बढ़िया। कितना रिजल्ट आया जल्दी बताइए? 252000। बहुत अच्छे। तीसरा स्टेप क्या है? जोड़ना। 2 का स्क्वायर 4। तो आंसर लिखिए 252004। तो दूसरा मेथड उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, बिल्कुल समझ में आएगा। बट ये अप्लाई कब करेंगे? जब हम बात करेंगे बेस मेथड की। बेस मेथड पे ये फंडा लगेगा। चलिए तीसरा तरीका, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। अब हम ऐसा तरीका सिखा रहे हैं, किसी भी नंबर के स्क्वायर को आप इजिली निकाल सकते हैं। जैसे 83 का स्क्वायर है, स्टेप देखिएगा 83 का स्क्वायर कैसे हम बताएंगे। तो इंपॉर्टेंट है 83, ये नंबर है ना, तो पहला 3 है, इसका स्क्वायर लिखिए। क्या लिखेंगे भाई? 09। बहुत बढ़िया। फिर इस 8 का स्क्वायर क्या लिखेंगे? 64। बीच वाली जगह में क्या लिखना है? तो ये देखिए 8 इंटू 3 इंटू 2, 8 इंटू 3 इंटू 2, 8 इंटू 3 24, 24 का डबल। अरे बोल दो ना भाई, 24 का डबल, 24 का डबल 48। बहुत बढ़िया। तो जवाब कैसे देना है? देखो 3 स्टेप की कहानी है। 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9 बट 2 डिजिट में लिखना 09, और फिर बीच में क्या लिखना है? ये बीच वाली जगह क्या लिखना है? 3 के बीच वाली जगह 8 इंटू 3 इंटू 2, 8 इंटू 3 इंटू 2 48। अब देखिए 9 को उतारिए ऐसे 9। अब ये 0 इसमें ऐड कर लीजिए। कितना आया भाई? 8 आया। 8। अब ये 4 इसमें ऐड कर लीजिए। ऐसे आगे बढ़ते जाइए। तो 4 4 अगेन 8। अब फिर कुछ जोड़ना तो है नहीं, फिर 6 लिख लीजिए। तो आंसर क्या आया? 6889। आंसर क्या है भाई? 6888। उम्मीद करते हैं मजा आ रहा होगा आपको, राइट? समझ में आ रहा है? तो धज्जियां उड़ा दीजिए स्क्वायर की। स्क्वायर का कोई भी नंबर दिख जाए तो टाइम आपको नहीं लगाना। चलिए जैसे एक अगला क्वेश्चन 36 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर बताइए। चलिए शुरू हो जाइए। 36 का स्क्वायर बताना भाई। तो ये 6 है 36, ये 3 है 09, बीच में क्या रखेंगे? 3 इंटू 6, 18 दूनी 36। बहुत बढ़िया। अब कहानी वही है, 6 6 हो गया, 6 और 3 6 और 3 9। बहुत अच्छे। 9 और 3 12, 1296। उम्मीद करते हैं कि ये ट्रिक्स समझ में आ रही होंगी आपको, बहुत अच्छे से क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन उठाइए। 1 2 3 का स्क्वायर। सपोज करो ऐसा क्वेश्चन आ जाए। अब थोड़े से बड़े लेवल पर जा रहे हैं, राइट? तो इसके तरीके थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कैसे यूज करने हैं। तो पहले तो वही है, ये दोनों तो बेस है, ठीक है, सेम है। 3 है यहाँ पे तो 09, और 1 है तो 1 का स्क्वायर 01, ठीक है। इसके बाद की कहानी बहुत मजेदार होने वाली है, उसको पकड़ के चलिएगा, ठीक है। 123 बहुत बड़े क्वेश्चन है, पेपर्स में आते नहीं, बट आना चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन की अप्रोच आपको आनी चाहिए। तो पहले मैंने इसको क्या सिखाया? तोड़ना। 3 है, फिर क्या है? 23 है, फिर क्या है? 123 है, फिर क्या है? 1 2 है। पिछले में ऐसे जरूरत पड़ी नहीं थी क्योंकि वहां पे 2 ही था, तो बीच वाले का हम हिसाब किताब बता दे रहे थे, बट यहाँ पे जरूरत है। तो इसके लिए पहले वाली कहानी है, इसके लिए पहले वाली कहानी है 09। इसके लिए वाली कहानी मल्टीप्लाई करके डबल। बहुत बढ़िया। 2 इंटू 3 6 दूनी 12। इसकी कहानी देखिए, ये इसके साथ जाएगा और ये अकेला रहेगा। तो 1 इंटू 3 का डबल 6, और 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पे क्या बना भाई? ये 10 बन गया, सही है। और यहाँ 1 इंटू 2, 2 का डबल 4, और ये 1 का स्क्वायर 0। कहानी समझ में आई? अरे समझ पा रहे हैं बात को? पक्का क्लियर है? तो क्या आया देखिए, 09 आया, फिर क्या आया? 12 आया, फिर क्या आया? 10 आया, फिर 4 आया। चलिए अब इसको जोड़ना शुरू करिए, इसको जोड़ना शुरू करिए। तो 9 तो 9 आ गया, ये यहां जुड़ गया, 2 आ गया, ये यहां जुड़ गया, 11 आ गया, ये यहां जुड़ गया, 5 आ गया, और यहाँ पे क्या है? 1 है। तो आंसर क्या आया? 15129, 15129। अरे बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? अगले क्वेश्चन में देख लीजिए, फिर से देखिए।
क्वेश्चन क्या है भाई, 5 3 2 का स्क्वायर। ध्यान देखिएगा। तो पहले क्या देखेंगे हम, पहले 2 के बारे में बात करने वाले हैं, फिर 32 के बारे में, फिर एक एक डिजिट आगे लेते जाइए। तीनों डिजिट कंसीडर कर लिया गया, आगे फिर एक डिजिट पीछे वाला, टाटा बाय बाय। ठीक है, 2 को छोड़ दिया। फिर कहानी क्या है, एक डिजिट, दोनों डिजिट, फिर सारे जितने भी हैं, मतलब तीनों डिजिट। अगर 3 डिजिट तक जाना है तो 3 ही डिजिट है, उसके बाद फिर 2 डिजिट, फिर 1 2 3 2 1, चढ़ना और उतरना, अप एंड डाउन। ठीक है, तो 2 के लिए जल्दी बताइए क्या हिसाब करेंगे। 2 का स्क्वायर 04, बहुत अच्छे। 2 डिजिट के लिए हमेशा डबलिंग करना है। 3 2 6, 6 का डबल 12, 6 का डबल 12, बहुत बढ़िया। यहाँ पे 2 डिजिट लेंगे, 5 दूनी 10, 10 का डबल 5 दूनी 10, 10 का डबल 20, 20 आया। और यहाँ अकेले डिजिट का स्क्वायर होगा, राइट, तो ये 20 प्लस 9 कितना है, 29। यहाँ पे क्या है, 5 या 15 दूनी 30, यहाँ पे क्या है, 5 का स्क्वायर 25। तो बात समझ में आई क्या हुआ, 2 के लिए रिजल्ट 04, फिर कितना 12, फिर कितना 29, फिर कितना 30, फिर कितना 25। बहुत बढ़िया, समझ पा रहे हैं बात को। तो यहाँ पे मैंने कहा 4 तो 4 है, ये 0 2 जोड़िए, कितना आया 2, 22 और 9। ठीक है, 29 का ये 0 30, फिर ये 3 बन गया, ये क्या बन गया, 3 बन गया, और 30303, ओके। और यहाँ पे फिर ये 3 इसके साथ चला गया, और 25 3 कितना हो गया, 28। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो कितने भी डिजिट का स्क्वायर कर दूं मैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके पेपर में मैक्सिमम 3 डिजिट के नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो इतना अगर आप सीख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और उड़ाइए, जल्दी से उड़ाइए। तो क्या है, 2 3 5 का स्क्वायर। चलिए कोई मेथड लगा लीजिए, आपकी मर्जी है। चलिए चलो जाइए, जल्दी बताइए, फटाफट बताइए। आखिरी डिजिट में क्या है भाई, 5। 5 के स्क्वायर वाला लॉजिक भी हम लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, तो पहला मेथड लगाएं, मेथड 1। कैसे लिखेंगे बताइए, मेथड 1 क्या कहता है, आपके कैलकुलेशन की दांत देनी पड़ेगी अगर आप कैलकुलेशन अच्छे से कर पाएंगे। 23 इंटू 24, बहुत अच्छे। ठीक है, और यहाँ 5 का स्क्वायर। हाँ जी, पहला वाला मेथड बहुत बढ़िया, एंडिंग विद 5। तो आपके पास हर तरीके हैं उड़ाने के क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब परेशानी ये करता है ना, परेशानी क्यों करेगा, 23 इंटू 2 इंटू 12, कोई परेशानी वाली बात नहीं। ये कितना हो गया, 46 इंटू 12, 12 का टेबल बिल्कुल आता है, 12 इंटू 6 72 का 2 कैरी 7, 12 चौक 48, 48 में 7 जोड़िए, 48 7 55, बहुत बढ़िया। तो ये आ गया कैलकुलेशन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, 5 5 2 25। उड़ा दिया क्वेश्चन, उड़ा कि नहीं क्वेश्चन भाई बताइए। मुश्किलें आसान करना है, कैलकुलेशन का ये ट्रिक्स आपकी मुश्किलें कैलकुलेशन की आसान करने वाली हैं। तो समझ में आया कि नहीं आया, पहला मेथड क्लियर है पक्का। चलिए दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं, मेथड 2। मेथड नंबर 2 कौन सा मेथड लगाएंगे भाई बताइए, कौन सा मेथड लगाएंगे, हाँ लगा लीजिए। क्या है, 2, फिर 23, फिर 2 3 5, बहुत बढ़िया, फिर 35, फिर 5। 5 के लिए स्क्वायर 25 लिखिए, यहाँ 35, 5 या 15 तो नहीं 30, बहुत सही। यहाँ पे बताइए 2 इंटू 5 10, 10 का डबल 20, 20 और 3 का स्क्वायर 9। देखो जब भी आप 3 डिजिट की बात करें तो एंड टू एंड पेयरिंग का डिजिट बनाए, जब 2 डिजिट आ जाए ना तो मल्टीप्लाई करके डबल कर लेना, राइट। ठीक है, पहले वाले मेथड में मैंने आपको दूसरे मेथड में यही सिखाया था। ठीक है, तो 2 इंटू 5 10 का डबल 20, 3 का स्क्वायर 9, ये आ गया 29। अरे आया कि नहीं, अब ये 2 डिजिट है, 2 3 6, 6 2 नहीं 12, बहुत बढ़िया। और 2 का स्क्वायर कितना होगा भाई, 4। अब जोड़ने की कहानी है, शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 लिखिए आंसर 5। ये 2 इसके साथ दे दीजिए, 2 9 3 12 का 2 कैरी 1, कैरी 1 आ चुका है, 2 1 3 3 2 5, 5 आया कि नहीं, और 4 1 5। क्या आंसर वही है, देखिए मुस्कुरा रहा है, सेम आंसर आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं ये सारे तरीके आपको समझ में आए। आपको कैलकुलेशन की जो अच्छी अच्छी ट्रिक्स हैं वो मैं सिखाता रहूंगा। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए, राइट, जिससे
आगे कैलकुलेशन के बहुत सारे फंडे मैं सिखाऊंगा, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ठीक है, किसी भी टाइप के नंबर का वो आपके लिए बिल्कुल प्रॉब्लम ना करे। तो चलिए इसी सेशन के साथ, ठीक है, इसी क्वेश्चन के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।